श्री गणेशाय नमः। पौष माह में सुनी जाने वाली कथा। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो कथा भी डाली गई है, आप उसको भी सुन सकते हैं। क्षीर सागर में स्थित त्रिकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियाँ थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे पेड़ थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मत्त हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और फिर वह अपनी हथनियों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र धिक्कार करने लगा, चिंघाड़ने लगा। उनकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाएं। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल जाती। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा, फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। पानी के अंदर मगरमच्छ की ताकत ज़्यादा होती है और वह हाथी का खून चूसते दिन ब दिन मोटा होता गया। हाथी कमज़ोर हो गया, अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी हुई होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल बने हे प्रभु, तुम ही सभी कार्यकलापों के कारणभूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरे में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं आती, तुम्हें याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यकीन नहीं मानता कि तुम हो और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बार बार सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ, तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना? प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज़ में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता हूँ। मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तो तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भावना नहीं है।
मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है, उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालत में विष्णु जी आ पहुँचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते विष्णु भगवान के चक्र ने आकर मगरमच्छ का सर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुदुस था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। इस पर ऋषि ने जो गंधर्व थे ऋषि ने उनको शाप डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उसका शाप जाता रहा। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाला गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु भगवान ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत को पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा था। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त के आगमन का ख्याल न किया और ऋषि ने क्रोध में आकर उसे साथ दिया कि तुम अगले जन्म में मत्त हाथी बनकर पैदा होगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सत्र याग में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों को सूत महर्षि ने सुनाई। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती है। खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। इसके जवाब में सूत महर्षि बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी श्लेषार्थ से भरी हुई है। उसका अनुवाद जो जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन में है, इसीलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कई कठिनाइयाँ और समस्याएं हल होती जाती हैं। मुनियों ने पूछा कि मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें कारण भूत सर्वेश्वर विष्णु भगवान हैं यही प्रतीत होता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी समझ में आने लायक सरल विष्णु कथा की सारी बात समझाते। आपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उसके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही वे कहानियाँ सुनाकर हमको कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बात सुनकर सूत मुनि खुश हुए और कहे कि हाँ, जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीलावतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र सुख को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भवसागर से तरने की इच्छा रहने वाले महाराज परीक्षित को सुख महर्षि ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु भगवान का अवतार मूलावतार माना गया। नार का अर्थ है नीर। विष्णु भगवान जल के मूल हैं, इसीलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए। विष्णु भगवान मछली के रूप में अवतरित हुए और दशावतारों में ये पहला मत्स्यावतार है। विष्णु भगवान जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छुपी है, इसी प्रकार विष्णु भगवान स्वयं तेजोमय है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल समय शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग 1000 शेषनाग के फन है और अनंत शेषनाग पर शेषशायी के रूप में विष्णु भगवान लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा।
1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और दिन का समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है। वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु भगवान से निकली संकर्षण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावत चलने लगते हैं। तब भयंकर काले बादल, हाथी की सूंडों जैसी जलधाराएं लगातार गिरने लगती हैं। महासमुद्र में आसमान को छूने वाले उफान होता है। भूअर और स्वर्ग लोग डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़ कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलय काल है। सत्यव्रत नामक राजर्षि नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ देने को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग वाली एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे, तब वह मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है और अगर उससे बच भी जाए तो मछुआरे जाल फैलाकर फेंक कर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूँ। कृपया से मुझे छोड़ न दीजिएगा। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराज के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजर्षि थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडल के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आर्तनाद करने लगी। महाराज, मुझको कमंडल से निकालकर बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। इस पर मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वह थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर से बढ़ती गई। अब उसे तालाब से बड़ी नदी में और नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिमिंगल मुझको निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ, इससे बढ़कर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है? तो विष्णु पुराण का पहला अध्याय समाप्त होता है। विष्णु पुराण का अगले अध्याय यानी दूसरे अध्याय में हम आपसे कल मिलेंगे। पसंद आ रहा हो तब प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।